मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान जहां जाकर आपको कई सौ साल पहले का अरब दिखाई देगा। इस मुल्क में आपको आज 2023 में भी ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी, जैसा कि आपको दुबई या दूसरे मुल्कों में नज़र आती हैं। इस मुल्क में आपको हर तरफ हिस्ट्री और आसार कदीमा नज़र आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन था और इसका नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत भी इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई? वादिय जिन क्या है? दुनिया के सबसे बड़े सहाबा इकराम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है और इनका नाम क्या है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन बातें आपको आज की हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, ओमान का अगर ऑफिशियली नाम देखा जाए तो सल्तनत खौफ का मार है। ओमान का कुल रकबा 3,90,500 किलोमीटर पर मौजूद है, जो दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में आता है। इसका ज़्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है जिसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है। इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में गर्मी की शिद्दत से रोड पर लगे हुए साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे एक तरह से सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ओमान में सबसे ज़्यादा आबादी भी मस्कत शहर में ही पाई जाती है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो कदीम शहर है। इस शहर में जाकर आपको कई हजार साल पहले का अरब याद आ जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, जो ओमान के शहर मस्कत में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को सुल्तान कबूस के दौर में 1986 में कायम किया गया था। ओमान के लोग इंतहाई सादा हैं, जो नीचे बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर रंग बिरंगी टोपी या रंग बिरंगा साफा होता है। अगर कभी आपका ओमान जाना हो तो आप देखेंगे पूरे ओमान में आपको ऊंची बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। ओमान में सबसे बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है। ज़्यादातर इमारतें 2 फ्लोर की हैं और इमारतों का रंग सफ़ेद या डार्क ब्राउन होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समंदर लगा है और बाकी 3 जानब सऊदी अरबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी ज़बान अरबी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान बलोची और उसके बाद उर्दू और हिंदी आती है। ओमान दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में आता है जहाँ पर अमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। ओमानी लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। आपको इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलेंगे। मेहमान नवाजी में खजूरें और ओमानी गावा पेश किया जाता है। खाने में मंदरी या बिरयानी का अहतमाम किया जाता है। आज 2023 में सबसे ज़्यादा विजिटर घूमने के लिए दुबई आते हैं, लेकिन कोई वक्त था जब खलीज की रियासत ओमान में पूरी दुनिया से लोग घूमने आते थे। लेकिन आज भी दुबई के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट खलीजी रियासत ओमान में आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है, जिसकी ऊंचाई 3010 किलोमीटर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो समंदरी हदूद क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। अगर ओमान एयरपोर्ट से आप बैठें तो सिर्फ 35 मिनट में कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। ओमान के कानून में ये शामिल है कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो सुल्तान की तस्वीर दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना दिया जाएगा। ओमान अरब की वो सरजमीन है जहाँ से आपको हज़ारों साल पहले के आसार कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी का सबसे पहले मुल्कों में आने वाला एक मुल्क है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम ऐन से शुरू होता है। ओमान में ज़मीनी साफ़ पानी पीने वाला ना होने के बराबर है, जिसकी बड़ी वजह ज़्यादातर रकबे पर पहाड़ का होना है। इसलिए ओमान गवर्नमेंट समंदर के पानी को साफ करके और बारिशों के पानी को जमा करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान में बादशाही निज़ाम है। सुल्तान कबूस की वफ़ात के बाद हैतम बिन तारक अल सहद आए। सुल्तान कबूस की वफ़ात 10 जनवरी 2020 में हुई और सुल्तान कबूस की हुकूमत संभालने के बाद ओमान में ज़मीन से आसमान तक तरक्की की। सुल्तान कबूस तकरीबन 50 साल इस मुल्क के बादशाह रहे, जो ओमान के आर्मी चीफ होने के साथ साथ कई ओहदे उनके हाथ में थे।
सुल्तान काबूस की आज तक कोई औलाद मंजर आम पर नहीं आई। इनकी कई बीवियां अरबी और एक बीवी इंडियन भी थी, इसलिए आज इंडियन को ओमान में ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है। ओमान के लोग इंतहाई लेजी हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर कच्ची आबादियों में रहना पसंद करते हैं। ओमान में आपको दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र नहीं आएगा। बाकी खूबसूरती के लिए सड़कों की साइडों पर लगाए गए हाथों से खजूरों के दरख्त और घास ज़रूर नज़र आएंगे। ओमान के शहर मस्कत में आपको हज़रत मुआज़ बिन गदूबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक भी मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर भी ओमान में था। ओमान के शहर सलाला में आज भी इसका महल मौजूद है, जो सामरी महल के नाम से मशहूर है। इस महल में जाने की किसी को इजाज़त नहीं। ओमान की औरतें आज भी लंबे अबाए जिनसे इनके कदमों के निशान मिटते हैं। उनका कहना है कि सामरी जादूगर अपने जादूगर से औरतों के पाँव की मिट्टी अठवाता, फिर इस पर जादू करता तो औरत उसके काबू में आ जाती, फिर इससे जो चाहे काम लेता। इसलिए वो रस्म और रिवाज व रवायत आज भी इसी तरह चलती आ रही है। आज भी ओमान की औरतें अबाए को पीछे से लंबा रखवाती हैं, जिससे पीछे इनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 741.87 रुपये के बराबर है। पूरे ओमान में आपको ट्रांसपोर्ट का एक वसीह निज़ाम नज़र आएगा। बेहतरीन टैक्सी, बेहतरीन बस सिस्टम आपको पूरे ओमान में मिलेगा। ओमान में मेट्रो या ट्रेन का सिस्टम मौजूद नहीं है। ओमान में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल ऊँटों की और घोड़ों की रेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान पूरी दुनिया में अरबी घोड़ों की बेहतरीन नस्ल को भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ओमान की 90% आबादी मुसलमान है, बाकी ईसाई और दूसरे मजहब से तल्लक रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कौमें आज भी ओमान के शहर सलाला में आबाद थी। इसके आसार आज भी इस सलाला में मौजूद हैं। इसके अलावा शद्दाद बादशाह की जन्नत भी सलाला में मौजूद है, जिसके आसार भी आज तक सलाला में मौजूद है। सलाला एक इंतहाई पुराना शहर है। इस शहर में सामरी जादूगर का महल भी मौजूद है। यहाँ पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं, दूर से देख सकते हैं और आप इसके पिक्चर बनवा सकते हैं। इसके अलावा सलाला में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। सलाला में हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का मज़ार और वह चश्मा जहाँ से इनको शिफा मिली थी वो भी मौजूद है। सलाला में वादिय जिन भी मौजूद है, जहाँ आप बंद गाड़ी खड़ी कर दें तो खुद ब खुद चलने लगेगी और गाड़ी कम अज़ कम 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, कौम समूद भी उमाद की सरजमीन पर, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ात ने अज़ाब भेजा और वो गरक कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।